की है। इतना ही बहुत है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, आपका दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल। एज क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है। अब इसमें बच्चे कैसे सीखेंगे? यहाँ पर बच्चे जो सीखते हैं, यहाँ पर नकल करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है, सामने वाला जिस तरह से कर रहा है। अब यहाँ पर बच्चा हो गया सेंसेस का तो यूज करेगा, वहाँ कर रहा है यहाँ भी करेगा। यहाँ ज़्यादा कर, जितना करवाओगे उतना ज़्यादा एक्टिविटी के जरिए सीखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा। यहाँ पर किताब कॉपी की अभी ज़रूरत उतनी नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में किताब कॉपी ला दिया गया है। किंडरगार्टन प्रणाली पढ़िएगा, उसमें जब शिक्षा में पढ़ाएंगे टीचिंग मेथड में, उसमें देखिएगा बिना किताब के पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है, पियाजे कह रहा है कि बच्चे में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं अहम केंद्रिता या ईगो सेंट्रिज्म। तो ये ईगो सेंट्रिज्म क्या है? ये ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ईगो सेंट्रिज्म होता है कि बच्चे अपने आप को यहाँ पर केंद्र में रखता है। बच्चे सोचते हैं मैं जैसे चीज़ों को देख रहा हूँ तो बाकी दुनिया या बाकी लोग भी उसी नज़रिए से देखते हैं। मेरा जो नज़रिया है वही नज़रिया लोगों का भी है, ऐसा बच्चों को लगता है। मैं जो कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही है, दूसरों को भी यही करना चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र में कौन मानता है? बच्चे अपने आप को मानता है। जैसे ट्रेन में अगर वो चल रहा है, सफ़र कर रहा है, तो बगल में जो दुनिया घूमती हुई नजर आती है तो उसको लग रहा है कि मैं जो स्थिर हूँ और ये दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही है, तो वही दुनिया है, बाकी घूम रहा है चारों ओर उसके। तो ये कह रहा है, तो केंद्र में कौन होगा? केंद्र में बच्चा अपने आप को केंद्र में मानता है बच्चा। ठीक है, अपने आप को सेंटर में मानता है। क्या कहता है कि मैं, बच्चा कह रहा है मैं जैसा सोचता हूँ दुनिया भी वैसी ही सोचती है। ठीक है, ये अहम केंद्रित वाला जो होता है, जब मार्केट से कुछ ले करके आता है घर में तो पूरा थैला इसी का होता है। ठीक है, यही बांटता है, यही मिल लगाता है, हम ही बांटेंगे। उनका देने का मन होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सब कुछ में वो मैं लगा हुआ रहता है। तो क्या लगा हुआ रहता है? मैं, मेरा। ठीक है, हमारा नहीं, मेरा, मैं। हमेशा वो मैं पर ही ध्यान देगा, अपने पे ध्यान देगा। तो यहाँ पर मैं वाला टर्म आ जाता है। अब एक वर्ड और आता है भाषा के संदर्भ में, ध्यान से सुनिएगा। क्या हो रहा है? हाँ, बैठ। कितनी दिक्कत, यहाँ पे खाली है, बैठ जाइए। इसी के बदले या इसी को कहते हैं, एक भाषा के संदर्भ में समझिएगा। एक होता है अहम केंद्रित स्पीच या कहेंगे ईगो सेंट्रिक स्पीच। ये चीज़ें जब पढ़ाएंगे वाइगोस्की तो वहाँ भी क्लियर करेंगे। ये जो ईगो सेंट्रिज्म है, और एक होता है ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक, जिसको कि पियाजे उतना महत्व नहीं देते हैं। इसी को वाइगोस्की दूसरा टर्म करके पुकारता है, वो उस थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आता है अहम केंद्रित स्पीच या ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको कि पियाजे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। बच्चे कहते हैं कि अब ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है कि बच्चे कोई खेल खेल रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है तो खुद से बात कर करके वो काम करता है। छोटे बच्चे जो 2 से 7 साल की उम्र के होते हैं, वो कोई खेल खेल रहा हो तो उसमें वो खुद से बात करता है, अरे नहीं ये वाला यहाँ लगना चाहिए, ये जो है गलत लग गया, तो खुदे से लगा रहा है, खोल रहा है, खुद ही बात कर रहा है। इसको कहता है पियाजे क्या? ईगोसेंट्रिक स्पीच। या हवाई नहीं जा रही है, स्लो है। हाँ ठीक है, तो अहम केंद्रित स्पीच क्या है? अहम केंद्रित बात क्या है कि बच्चे खुद से बात करते हैं लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, ये पियाजे कह रहा है। वाइगोस्की इसको बहुत ज्यादा महत्व देता है और नाम भी दूसरा रखा हुआ है, वो वहां देखेंगे। अब कहता है इमिटेटिव एज, यहाँ पर क्या होगा? अनुकरण करने की आयु होगी। अभी बताए थे पिछले वाला में कि विलंबित अनुकरण होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा? डायरेक्ट अनुकरण होगा। अब तुरंत अनुकरण करेगा। कोई बच्चा अभी के दौर में तो देखे होंगे, कुछ इधर से बोलोगे तो वो भी उधर से वही जवाब देता है। ठीक है, और जैसे कोई उस समय बैठ करके, हम लोग जब छोटे थे तो पिताजी जब वो सेविंग क्रीम लगाते थे, वो अगर उधर पानी लाने या कुछ करने चला गया, इधर लगा करके बैठे अपने लिए, और उनके आते आते फिर खोज भी लेते थे कि डांटे नहीं। तो ये क्या होता था, जब उनको देखे तो तुरंत हम भी एक्टिविटी कर रहे थे। मन में तो उसी समय आ जाता था कि अब ये लगा लें, लेकिन डर से नहीं लगाते थे। इसी को कहते हैं अनुकरण। तो कोई भी चीज देखता है तो तुरंत अनुकरण करता है। भाषा भी सीखेगा। कोई समाज में अगर अच्छी बोली बोल रहा है तो वो चीजें बोलता है, आज सर ने ये बोला, मैडम ने ये बोला, छोटे बच्चे कोई गाली दे दिया तुरंत आकर के घर में दे रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सुन करके आया तब इस तरह से बोल रहा है। तो वो अनुकरण का होता है। वो बातों को, क्या हो गया?
ये खुलेगा कैसे? दे रहा है। अब जा रही है आवाज? चलिए ठीक। तो कैसा अनुकरण करके सीखता है बच्चा? क्या बता रहे थे, भूल भी गए। तो अनुकरण करके यहाँ पर बच्चा सीखता है, तुरंत नकल करता है। अब आ जाता है क्वेश्चनिंग एज। इसको क्या कहते हैं? किसी के घर में है बच्चा 2 से 7 साल वाला, क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है कि पगला जाते हैं। तो बोलता है क्यों हुआ ऐसा? एक दिन हमको पूछ दिया कि ये जो है, ये बदना जो है बाल्टी में डूबा हुआ तो ऊपर में निकला हुआ क्यों दिख रहा है ये वाला? अब बताओ उनको कैसे अपवर्तनांक वाला कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे? तो अब ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता है कि उसको जवाब दे नहीं पाते हैं। तो बहुत तरह का सवाल वो पूछते रहता है, उनसे हम बच के ही रहते हैं। जब बोलता है क्यों हुआ तो कहते हैं क्यों की कह के निकल लेते हैं। तो प्रश्न करने की आयु 2 से 7 साल। भाषा भी सबसे ज्यादा इसी एज में सीखता है। पहले पढ़ चुके हैं 2 से 7 साल वाला पूर्व वाली अवस्था में। अब नेक्स्ट देखिए, एक होता है सिंबॉलिक थाउट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे सबसे क्वेश्चन बनता है सिंबॉलिक थाउट या प्रतीकात्मक विचार, या इसको खेल कहते हैं। तो एक होता है विचार, एक होता है खेल, दोनों करता है। सिंबॉलिक मतलब किसी एक वस्तु को वो किसी एक व दूसरे चीज से या खेल से, खेल को जो है एक वस्तु से जोड़ करके खेलता है। यहाँ पर जैसे एक लाठी लेकर के दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ फंसा लिया टांग के नीचे, दौड़ रहा है, उसको क्या लग रहा है? चाहे तो घोड़ा समझ लेता है, गाड़ी समझ लेता है, कुछ भी समझ लेता है। तो इस तरह की खेल जब खेल रहा है तो कहेंगे इसको प्रतीकात्मक खेल। किसी एक प्रतीक से जोड़ करके खेलना। कभी हवाई जहाज बना लेता है, कभी कुछ बना लिया, कभी वो जो है ना, यहाँ पर आजकल वो छोटे बच्चे को देखते हैं, जो मोबाइल जो देखता है, तो यहाँ पर वो कंघी फंसा लिया दोनों बगल से और वो स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है, दौड़ रहा है, कभी पलंग से कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटी देखते हैं। जैसा बच्चा देखता है समाज में वैसा खेल खेलता है। तो अपने आप को यहाँ पर कंघी घुसा करके, स्पाइडरमैन देखे हो कोई मूवी? और एक आता है उसमें डेडपूल करके कुछ एक कैरेक्टर, तो उसमें इस तरह तलवार दोनों बगल फंसा हुआ रहता है पीछे में, और फंसा करके वो ऐसे निकाल करके मार धाड़ करता है। तो वो देखा, तब वो देखते हैं पलंग पे चढ़ करके इधर से कंघी फंसा लिया दोनों बगल से कूद रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो डेडपूल है, डेडपूल ऐसे करके बोलता है। अब बताओ हम लोग इतने बड़े बड़े होंगे तब वो सब मूवी देखते हैं, वो बच्चा ही जान रहा है डेडपूल क्या है, आयरन मैन क्या है, तो ये सब चीजें। तो किसी एक प्रतीक से जोड़ करके खेल को खेलना क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? प्रतीकों से जोड़कर खेल खेलना।